नमस्कार साथियों, भोपाल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम उन टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हम आगामी हमारी एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है 26 अप्रैल को, जिसको आज लगभग 38 दिन बचे हैं। तो 38 दिन में हम उन टॉपिक पर फोकस करें जहां से 100% क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो 10 यूनिट के आज मैं आपको वो टॉपिक बताने वाला हूं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना, जहां से 100% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आइए देखते हैं बिना देर किए। सबसे पहले हम यूनिट 1 देखें। तो यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, और इनको आप पीवाईक्यू के हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। पुराने पेपर आप देखें तो वहां से देखें कि यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस बने हैं। देखिए, सबसे पहला रखा है इसमें वेद, जहां से क्वेश्चन बनेगा। फिर उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, सदर्शन, बोधिसत्व और तीर्थंकर। अब देखिए, ऐसा नहीं कि हर जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बनेगा। इन टॉपिक को हमें जो है मिस नहीं करना है, इन पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। जैसे आप टाइम कम बचा है हमारे पास, ठीक है ना, तो बेस्ट तरीका होता है हम उन टॉपिक पर फोकस करें जहां से क्वेश्चन आने की संभावना 100% होती है। फिर ऋण और संस्कार। अब देखें, संस्कार तो आपको बार बार जैसे हिस्ट्री में भी मिलता है, आप जब मेंस पढ़ते हैं तो वहाँ भी 3 जगह मिलता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जो पंच महायज्ञ हैं वहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। अब घटनाएं की बात करें हम, तो पूरे में चाहे हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास हो, मध्यकाल भारत का इतिहास हो, या फिर आधुनिक भारत का इतिहास हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से घटनाओं से बनते हैं। फिर देखें वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं प्रशासनिक, चाहे आधुनिक भारत हो चाहे मध्यकालीन भारत हो, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं, मतलब वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की जो है आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, है ना, और सामाजिक में जो हम पढ़ते हैं उसी में आ जाता है वहाँ का कल्चर कैसा था। तो यहीं से जो 4-5 डायमेंशन होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। और जो मेंस एक बार पढ़ लेते हैं वो बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं, इसलिए उन्हें प्रीलिम्स तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। फिर लिटरेचर से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो फलानी बुक है वो किसकी है ना। बार बार आप अगर पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि बहुत सारी बुक हैं वो हर 2-3 साल में रिपीट होती रहती हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, मतलब धार्मिक सुधार आंदोलन है, तो उनके प्रवर्तक जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। और वो जो सुधार आंदोलन थे वो कब प्रारंभ हुए, उनके द्वारा कोई संस्था की स्थापना की गई, उसकी जो है स्थापना की ईयर पूछ लेते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है ना, स्वतंत्रता आंदोलन है, सबसे मेन है ये। और एकीकरण पुनर्गठन जो है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आप देखें कि क्वेश्चन इसमें 1-2 साल में रिपीट, जैसे लास्ट ईयर पूछ लिया था कि हमारे जो है कितने राज्य बने थे, है ना, पूछ सकते हैं कितनी की सिफारिश की गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। तो यूनिट 1 हालांकि बहुत बड़ी है, तो इसमें से इन टॉपिक्स पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आते हैं यूनिट 2, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। सीधा है ना, राजवंश। तो अब राजवंश में क्या पढ़ते हैं हम कि राजवंश जो है उसका क्षेत्र कहाँ था, उसकी जो है स्थापना क्या किसके द्वारा की गई थी, मतलब इसे संस्थापक बोलते हैं, और उनमें कोई ऐसा राजा रहा जो बहुत ज़्यादा प्रतापी रहा है, तो उसके बारे में अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ते हैं तो यहाँ से आप देखें 90% क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, यहाँ से देखें 2-3 क्वेश्चन, कई बार होता है कि एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन एमपीपीएससी हमारी पूछ लेती है। स्थापत्य कला से क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार और लोक कलाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, एमपीपीएससी घुमा घुमा के पूछ रही है ना। जो बुक्स हैं वो यहाँ से पूछ लेते हैं, चाहे वो कालिदास की पूछ लें, किसी दूसरे उसकी जो है साहित्यकार की पूछ लें। फिर पर्यटक स्थल जो हैं, अब वो पुरातत्व हो सकते हैं, वो हमारे विश्व धरोहर वाले स्थल हो सकते हैं ना, है ना। इन दोनों से एक न एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब यूनिट 3 हम जो है देखें, भारत का जो भूगोल है। तो जैसे आप यूनिट 4 देखेंगे उसमें मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी साथ भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर पर्वत, पहाड़, नदियाँ, है ना। अब लेकिन धीरे धीरे देखें मध्य प्रदेश पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, पर ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। पर्वत से क्वेश्चन, पहाड़ी से क्वेश्चन, और नदी से जुड़े हुए क्या होते हैं, बांध, उससे क्वेश्चन। लालिनो वालिनो में से, है ना, या जलवायु परिवर्तन से यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आता ही है। वन खनिज, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जल संसाधन, यहाँ से थोड़े कम चांस रहते हैं, लेकिन ये भी क्या है, जो है संसाधन के अंतर्गत आता है। अब हरित क्रांति फर्स्ट हो सकती है, हरित क्रांति सेकंड हो सकती है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फसलों से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसमें कई बार बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये फसल रबी की है, खरीफ की है, जायद की है, तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, अब ये क्वेश्चन या तो यहाँ आएगा, या फिर आप देखें यूनिट 7 में हमारा जो पर्यावरण है, तो यहाँ लिख दिया तो हम वहाँ नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ नहीं पढ़ते हैं। आप देखें बहुत सारे टॉपिक रिपीट मिलेंगे, तो वो टॉपिक को हम, जैसे मान लो यहाँ आपदा आप पढ़ रहे हैं तो फिर यूनिट 7 में ना पढ़ें, यूनिट 7 में पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ ना पढ़ें, तो वो क्वेश्चन या तो यहाँ जाएगा या वहाँ जाएगा। तो कुछ चीज़ें मैंने जो कॉमन है उनको नहीं रखा है, एक ही जगह रखा है। अब आपदाएं, ठीक है ना, ये भी हमारा कहाँ यूनिट 7 में है,
क्लियर। बस यूनिट 7 में क्या है, वहाँ पर पॉल्यूशन भी दिया और आपदाएं भी दी हैं। यहाँ पर पॉल्यूशन शब्द नहीं दिया गया, तो वहाँ पर हम अकेला क्या पढ़ लेंगे, पॉल्यूशन, यहाँ पढ़ लेंगे आपदाएं। और जनरली तो वैसे जब आप पढ़ रहे हैं तो आपदा भी पढ़ लें और पॉल्यूशन भी पढ़ लें, चाहे वो यूनिट 7 में हो चाहे वो हमारी यूनिट 3 में हो। पर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रमुख चक्रवात, करंट के चक्रवात, अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन आप देखें हर सेकेंड ईयर में एक चक्रवात क्वेश्चन का आता ही है। अब जनसंख्या की बात करें तो इसमें जनगणना भी आ जाएगी, जनसंख्या भी आ जाएगी, जनसंख्या वृद्धि भी आ जाएगी। सेम ये क्वेश्चन आप देखें मध्य प्रदेश पर लागू होता है, तो ना, तो जनसंख्या का क्वेश्चन आता ही, चाहे यहाँ से आए चाहे मध्य प्रदेश से आए। इसके बाद यूनिट 4 को देखें तो लगभग आप देखें कॉपी है यूनिट 3 की। अब मध्य प्रदेश के वन, मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश की पहाड़ियां, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा, लगातार क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु से क्वेश्चन, और पिछली बार का क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था ना, जब कूट वाले क्वेश्चन, कूट तो जनरली नहीं होते, 4 स्टेटमेंट देते हैं एमपीपीएससी, है ना, तो उसमें भी क्या होता है, हम कई बार फंस जाते हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जल संसाधन, जो विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रमुख फसलें, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सिंचाई परियोजनाएं हैं, है ना, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया, जल संसाधन में रिपीट है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, है ना, यहाँ से सीधा सीधा एक फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। जनसंख्या, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। हालांकि भारत की जनसंख्या से क्वेश्चन कम बनते हैं, मध्य प्रदेश की जनसंख्या से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि ये टॉपिक क्या है, कॉमन है, यूनिट 3 में भी है, यूनिट 4 में भी है, लेकिन इसको मध्य प्रदेश से रिलेट करके ज़्यादा पूछा जाता है, तो हमारा फोकस ज़्यादा कहाँ रहे, मध्य प्रदेश पर। यूनिट 5 की बात करें हम तो संविधान सभा से देखें लगातार क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, है ना। अब केंद्र की कार्यपालिका में आप देखें तो राष्ट्रपति भी आता है, प्रधानमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद आता है और हमारा अटॉर्नी जनरल आता है ना, उपराष्ट्रपति आता है। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप देखें सर्वोच्च न्यायालय से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। संविधान संशोधन से रेगुलर क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। लास्ट ईयर आप देखें कि एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ लिए संविधान संशोधन के, है ना। मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और आपके जो हैं कर्तव्य, मतलब 3 टॉपिक हैं ये, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 का ये, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। फिर आप देखें राज्यपाल से क्वेश्चन बन सकता है, उच्च न्यायालय से क्वेश्चन बन सकता है, और जो विभिन्न आयोग दिए गए हैं तो आयोग में बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी स्थापना, उसकी संरचना, है ना, खास करके पहला जो अध्यक्ष है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं, है ना, ये सब चीज़ें आपको देखनी, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पंचायती राज से क्वेश्चन बनता ही है, अब वो नगरीय हो चाहे आपका ग्रामीण हो, यहाँ से रेगुलर क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आते हैं यूनिट 6। तो यूनिट 6 में अर्थव्यवस्था में हमारे मध्य प्रदेश की क्या वर्तमान स्थिति है, तो जनरली करंट आप पढ़ते उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एजुकेशन में खासकर देखें एनईपी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद देखें सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। सतत विकास जो लक्ष्य हैं वो हमारे यूनिट 7 में भी मिलेंगे, तो चाहे आप यहाँ पढ़ें चाहे हमारे यूनिट 6 में पढ़ें, तो हमें क्या करना, सतत विकास लक्ष्य जो हैं 17 वो भी याद करने, उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है वो भी याद कर लें, तो यूनिट 6 भी कंप्लीट हो गई और हमारी जो है यूनिट 7 भी कंप्लीट हो गई। तो हमारे माइंड पर जो दबाव रहता है कि ये टॉपिक हमें यहाँ भी पढ़ना है वहाँ भी पढ़ना है, अलग अलग पढ़ते हैं, उससे अच्छा कि एक साथ पढ़ लें उसको। फिर आते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। कृषि, उद्योग और सेवा सेक्टर, है ना। हालांकि ये जो पहला टॉपिक है और ये वाला टॉपिक आपस में कोरिलेटेड, जब आप इसको तैयार करेंगे अच्छे साथ में ये, है ना, बाय प्रोडक्ट है तैयार हो जाता है। देखिए तो ये हमारा क्या होगा यूनिट 6 में। फिर अब देखें नेक्स्ट कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, है ना, ये। फिर आते हैं वित्तीय संस्थाएं। अब वित्तीय संस्थाओं में देखें रिजर्व बैंक, है ना, सेबी, G20, सार्क, आसियान, ये ज़्यादा जरूरी है। बाकी और भी जो संस्थान दिए गए हैं उनको आप देख सकते हैं, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है। मेरा बताने का तात्पर्य है कि इन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, रिवीजन इनका ज़्यादा करना है। अब आते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 में जैसे पहला टॉपिक है जिसको सभी लोग महत्वपूर्ण बोलते हैं कि भाई हमें जो है प्रारंभिक जो ज्ञान होना चाहिए, तो जनरली उनसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग से बन जाते हैं। अब प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, आसान सा टॉपिक है, आपको याद रहता है। हाँ, अब भारत की उपलब्धियाँ, खास करके आप देखें वर्तमान की उपलब्धियों पर ज़्यादा फोकस करें। पोषण से, आहार से, पोषक तत्व से आप देखें क्वेश्चन बन रहा है। आनुवांशिक रोग से क्वेश्चन बन रहा है। सिकल सेल एनीमिया है ना, तो जनरली इससे हर साल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन ये टॉपिक डायरेक्ट सिलेबस में दे दिया है, इसलिए क्या है ये महत्वपूर्ण है। मानव शरीर की संरचना से, है ना, जब से एमपीपीएससी ने पेपर लेना शुरू किया है तब से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बनते रहें, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। स्वास्थ्य नीति और इससे रिलेटेड कोई कार्यक्रम है वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। जो पर्यावरण हमारा डायवर्सिटी है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रदूषण, है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। तो ये जो यूनिट 7 है ना, बहुत बड़ी लग रही, लेकिन आप देखें ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट हम कवर कर चुके हैं।
अब करंट अफेयर आप पढ़ें तो हमें अपॉइंटमेंट देखने हैं, है ना। कहीं जो से हैं महिला जो नियुक्ति की गई है, कहीं की राष्ट्रपति जो हैं महिला बनी है, आप देख रहे हैं ना फलाने राज्य की या फलाने जो है देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, तो ऐसे फैक्ट हमें देखने हैं। और उनमें भी खास करके जो चर्चा में रही, ऐसे नहीं कि सारी लाइन से याद कर ली। अब आजकल क्या हो रहा है, एमपीपीएससी वाले बच्चे स्पीडी पढ़ने लगे हैं। स्पीडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो वनडे एग्जाम के लिए बनाई गई है, और कोई भी पीएससी का जो टीचर होगा वो स्पीडी पढ़ने की सलाह नहीं देगा। हाँ, अब आजकल अलग है, यूट्यूब में फैशन चल रहा है कि पूरी स्पीडी हम पढ़ डालते हैं। स्पीडी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। करंट मुश्किल से एमपीपीएससी वाले बच्चे का करंट 8-10 पेज से ज़्यादा का हो ही नहीं सकता है। वो यही तो जानता है क्या हमें छोड़ना है, समझ। सब कुछ तो अगर पढ़ लिया तो फिर हमने हमारा जो है लॉजिक लगाया ही नहीं। तो ये इस बात का हमेशा ध्यान रखें। सैन्य अभ्यास, हालांकि हर साल इससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक साल छोड़ के आप देखें क्वेश्चन आते हैं। इंडेक्स देखें, ये भी हर साल नहीं आता है, लेकिन इसको हमने उस टॉपिक में रखा जहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की संभावना, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। खेल से क्वेश्चन आ जाता है, निधन से। इसी को हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो चर्चित रही है ना, जैसे अभी अमेरिका का है ना, ईरान का इजराइल का जो वार चल रहा है, तो वहाँ का जो पूरा एरिया है, वहाँ की जो संधियाँ हैं, समझ रहे हैं, जल संधियाँ हो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हारमूज से क्वेश्चन बन सकता है, हारमूज को टच करने वाले जो हैं यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो योजनाएं हो गई, किसी को पद्मश्री मिला है ना, वो भी हमें यहाँ पर देखना। मध्य प्रदेश में कोई भी अगर हमें उपलब्धि प्राप्त हुई है तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यूनिट 9 देखें तो यूनिट 9 बहुत बड़ी नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉनिकी, आईसीटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, है ना, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। अब ये यूनिट आप देखें तो लगभग इसके सभी टॉपिक इसमें आ गए हैं। लेकिन आप देखें जो आईसीटी है, आईसीटी के अंतर्गत आता है रोबोटिक्स, है ना, इसी में आ जाती है हमारी एआई, इसी में आ जाएगा साइबर सिक्योरिटी, इसी में इंटरनेट आ जाएगा। तो आपस में वो कोरिलेटेड है ना। ऐसे बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है, पर यहाँ से देखें हर टॉपिक से एक क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो इसको क्या है, तैयार करना है। अब जब हम एमपी की बात कर रहे थे तो एमपी में हमने मध्य प्रदेश की जनजातीय का जो टॉपिक था वहाँ से हटा दिया था, उसको वहाँ नहीं रखा। जैसे जनजाति व्यक्तित्व, जब हम जनजातियाँ पढ़ेंगे तो पूरी जनजातियाँ यहीं पढ़ेंगे, वहाँ तो आपको जो है एमपी की जो हिस्ट्री की यूनिट है वो छोटी लगने लगेगी। तो यही तरीका होता है क्या कि हम टॉपिक को रिपीट ना करें। अब जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, तो हालांकि जब आप संविधान पढ़ते हैं तो ये टॉपिक वैसे ही तैयार हो जाता है, अलग से कोई इसको लोड लेने की जरूरत नहीं होती है ना। अगर नहीं पढ़ा तो एक हल्का इसको देख लें। जनजातियों के कल्याण के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको देखना है। अब आते हैं जनजातियों की परंपराएं क्या हैं, उनके त्योहार क्या हैं, है ना, उनकी जो बोलियां हैं, उनका साहित्य है। साहित्य में आप देखें, है ना, जैसे अलग से भी लिखा गया है कि प्रकाशन, तो बुक्स पूछ लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान जनजाति व्यक्तित्व, ये वाला टॉपिक जब आप मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं तो ऑलरेडी व्यक्तित्व पढ़ते हैं, उसमें जनजाति व्यक्तित्व पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पर उसको वहाँ पर मेंशन न करके हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान और प्रकाशन, प्रकाशन में आ जाता है क्या, कोई जैसे मैगजीन है, कोई जो आपकी बुक्स है उसका प्रकाशन हुआ है। इसके बाद जो लोक साहित्य है उससे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखें यूनिट 10 में ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही, है ना। इनको आप विशेष करके आज 38 दिन कंप्लीट हो गए हैं, है ना। हो सकता है आप वीडियो कल देखें, परसों देखें, तो 30 दिन भी बचेंगे ना। तो 30 दिन में भी अगर इन टॉपिक को आप रिवाइज करेंगे तो आपकी सफलता के चांस बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। और इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।